आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से दुख का अधिकार पाठ का सार और उसके मुख्य बिंदु। दुख का अधिकार पाठ से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। तो आइए शुरू करते हैं पाठ दुख का अधिकार। लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य की पहचान पोशाक से ही होती है। पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, उसे समाज में अधिकार दिलवाती है, उसका दर्जा निश्चित करती है। कई बार पोशाक जीवन के बंद दरवाजे खोल देती है। पोशाक के कारण ही मनुष्य आपस में भेदभाव करते हैं और ख़ास परिस्थितियों में पोशाक ही हमें नीचे झुकने से रोकती भी है। जब हम समाज के गरीब लोगों के दुख का कारण जानने के लिए उनके समीप बैठना चाहते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं, तब हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। हमारी अच्छी पोशाक हमें झुकने नहीं देती। यह पोशाक गरीब और अमीर के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करती है। अगर हम किसी गरीब के दुख को कम करके उसे दिलासा देना चाहते हैं, तो यह पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। एक स्त्री फुटपाथ पर खरबूजे लेकर बैठी थी और रो रही थी। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता था, पर नहीं जान पाया, क्योंकि फुटपाथ पर उस स्त्री के समीप बैठ सकने में लेखक की पोशाक रुकावट बन रही थी। बुढ़िया को फफक फफक कर रोते देख लेखक बहुत दुखी था। वह उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन अपनी अच्छी पोशाक के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर सब्जी तरकारी बोकर उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। कभी वह स्वयं बाजार चला जाता था, कभी उसकी माँ फल और तरकारियों को बाजार में बेचने जाती थी। लोगों ने बताया कि बुढ़िया का बेटा भगवाना सुबह सुबह बेलों में से पके खरबूजे तोड़ने गया था। तभी गीली मेड़ की तरावट में आराम कर रहे सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने अनेक उपाय किए। बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में चला गया, परंतु बुढ़िया अपने बेटे भगवाना को नहीं बचा पाई। सांप के डसने से भगवाना का सारा बदन काला पड़ गया और वह मर गया। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते हुए कह रहा था कि यह बुढ़िया कितनी बेशर्म है, इसके पुत्र को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ और चली आई दुकान सजाने। एक ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। एक अन्य सज्जन दिया सलाई की तीली से खान खुजलाते हुए कह रहे थे कि ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं। कम से कम दूसरों के दीन ईमान का ख्याल तो कर लेती। रास्ते चलते लोगों को क्या पता कि इसके घर में सूतक है। बिल्कुल ही अंधेर गर्दी हो गई है। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आई, क्योंकि लेखक ने अपने मन में सोचा कि अमीर और गरीब में जन्मजात अंतर होता है। दोनों का दुख अलग अलग होता है। अमीर को दुख मनाने का अधिकार है और गरीब को नहीं। इस बुढ़िया का पुत्र मरा था और लोग इसकी मजबूरी और दुख को ना समझकर तरह तरह के ताने मार रहे थे और इसकी ओर घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। दूसरी ओर संभ्रांत महिला के जवान बेटे की मृत्यु के बाद शहर भर के लोग उसके पास शोक मनाने आ रहे थे और वह संभ्रांत महिला बेटे की मृत्यु के दुख के कारण 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। वह 15-15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लेखक जानता था कि बुढ़िया अपने मन में दुख दबाए हुए है, अपनी बेबसी के अनुसार अपना दुख दर्शा रही है। गरीब बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने बाजार आ गई थी।
और लोग बुढ़िया पर ताने कस रहे थे। वे लोग बुढ़िया की मजबूरी और दुख नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वह उस संभ्रांत महिला की भांति बीमार ना पड़कर अपना दुख भुलाकर बाजार में खरबूजे बेचकर अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करने आई थी। दुख का अधिकार अमीर गरीब में भेदभाव उत्पन्न करता है। थोड़ा सा दुख जहां अमीरों को हिला देता है, वहीं बड़े से बड़ा दुख भी गरीब को सहज बनने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे समाज में दुख मनाने का अधिकार भी केवल धनी वर्ग को ही है। यह सच है कि दुख सभी को होता है, मातम सभी मनाना चाहते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास ना तो दुख मनाने की सुविधा है और ना ही समय। धनी वर्ग दुख का दिखावा अवश्य करता है, परंतु गरीबों के पास दुख मनाने के लिए कोई सहूलियत नहीं होती। उन्हें परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और दुखी होते हुए भी काम करना पड़ता है। गरीब वर्ग रोटी की चिंता में दुख मनाने के अधिकार से वंचित रह जाता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।